वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम डिवैल्यूएशन ऑफ मनी के बारे में पढ़ रहे थे कि जो मुद्रा का अवमूल्यन होता है ये एक मॉनेटरी ऑफिसर जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होता है वो डिवैल्यूएशन करता है, और वो भी तब करता है जब अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को संतुलन में लाने के लिए, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड को करने के लिए एक मौद्रिक प्राधिकारी दूसरे देश की तुलना में अपनी मुद्रा के मूल्य में कमी करता है। देखिए, सबसे पहली बात, कल जब हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे थे तो इलस्ट्रेशन में ये देखा गया था कि जब हम डिवैल्यूएशन करते हैं यानी अवमूल्यन करते हैं तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता है। अगर ओवर वैल्यूएशन किया जाता है यानी अधिमूल्यन किया जाता है तो एक्सपोर्ट कम हो जाता है और इंपोर्ट बढ़ जाता है। कल ये जो चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था। लेकिन देखिए, ये जो चीज़ होती है कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है या इंपोर्ट बढ़ रहा है, ये भी डिवैल्यूएशन करने के दो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। या तो इफ़ेक्ट पॉजिटिव हो सकता है या इफ़ेक्ट नेगेटिव हो सकता है। यदि पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ता है और विदेशों में हमारे देश की जो वस्तु हैं उसकी मांग बढ़ती है, डिमांड ऑफ कमोडिटी बढ़ती है। और ये भी तब होगा जब हमारे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक हो, यानी लोचदार मांग वक्र होगा। हमारे प्रोडक्ट की मांग अगर लोचदार होगी तो डिवैल्यूएशन करने से एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा और इंपोर्ट डिक्रीज़ होगा। लेकिन अगर ये विपरीत स्थिति में होगा तो इस वाली कंडीशन में हमारे पास डिवैल्यूएशन करने का भी लॉस होगा। डिवैल्यूएशन करने के कुछ फ़ायदे हैं जो मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी एक्सपोर्ट प्रमोशन बाय द डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। इसके बाद है रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट, ये हम पहले कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये हम इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि एक मौद्रिक प्राधिकारी अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंसिंग करने के लिए ये चीज़ को अपनाता है। फिर तीसरा है प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। देखिए, डिवैल्यूएशन करने का असर ये होता है कि इससे हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, और जो प्रोटेक्शन है वो देने का कारण सिर्फ यही है कि एक्सपोर्ट बढ़े, इसलिए डिवैल्यूएशन किया जाता है जिससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट मिलता है। इसके बाद है चेक ऑन डंपिंग। देखिए, ये जो डंपिंग वर्ड है इसको हिंदी में हम राशिपातन कहते हैं। राशिपातन से आशय होता है कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने मार्केट, देखिए दो प्रकार से मान लीजिए आपके पास दो प्रकार के मार्केट हैं। पहला मार्केट है आपका मोनोपोलिस्ट, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ। एक मार्केट है मोनोपोली और दूसरा है परफेक्ट कंपटीशन। ये पहला वाला मार्केट जो मोनोपोली है, मोनोपोली वाला मार्केट, ये मानकर चलिए कि जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, मान लीजिए हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो है, उसमें मोनोपोली है, और जो फॉरेन मार्केट है उसमें हम ये मानकर चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन है। यानी देश के भीतर किसी भी वस्तु को बेचने के लिए हमारे पास मोनोपोली, एकाधिकार है। हम एकाधिकार की स्थिति में अपने क्षेत्र के अंदर जो बाज़ार है उसकी एकाधिकार की स्थिति में प्रोडक्ट की प्राइसिंग को हाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जब परफेक्ट कंपटीशन होता है, और वो भी कहाँ पर हो रहा है, फॉरेन मार्केट में, तब फॉरेन मार्केट यानी विदेशी बाज़ार में परफेक्ट कंपटीशन होने की वजह से वहाँ पर प्राइस कम होती है। आप इसको समझिए कि जब परफेक्ट मार्केट है और वो भी फॉरेन मार्केट है तो परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है तो वहाँ पर जो प्राइस होगी वो कम होगी। लेकिन अगर आपके पास डोमेस्टिक मार्केट है और डोमेस्टिक मार्केट में अगर मोनोपोली है तो वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की आप प्राइस को क्या करते हैं, ज़्यादा लेते हैं। तो इसे डंपिंग कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक विक्रेता अपने देश में वस्तु को सस्ता बेचता है, महंगा बेचता है अपने देश में, डोमेस्टिक मार्केट में महंगा बेचता है, और जबकि परफेक्ट मार्केट के अंदर वो उसको प्रोडक्ट को
सस्ता बेचता है, तो इसी को हम डंपिंग कहते हैं। और ये डंपिंग डिवैल्यूएशन में बहुत आवश्यक हो जाती है। इसके बाद है रिसीप्ट्स ऑफ फॉरेन लोन्स। अगर आप फॉरेन लोन ले रहे हैं तो डिवैल्यूएशन करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। यदि अगर आप डिवैल्यूएशन करते हैं तो उससे आपको अधिक मात्रा में आपको लोन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आप $1 के बदले आप जब आपकी वैल्यू कम हो जाएगी तो आपको करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में आपको लोन कुछ ज़्यादा मिल जाता है। टू एंड द इफ़ेक्ट ऑफ डिफ्लेशन, डिफ्लेशन होने की वजह से जब हम बात कर रहे हैं जैसे ही लोन वगैरह और ये बढ़ जाएगा तो मुद्रा प्रसार बढ़ जाता है, और मुद्रा प्रसार बढ़ने की वजह से जो डिफ्लेशन वाली कंडीशन होती है यानी ये कम हो जाता है। कई बार रिवेंज यानी बदला, रिवेंज लेने की सूरत में भी हम डिवैल्यूएशन ऑफ मनी को कर देते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर किसी मार्केट को नीचे गिराना है तो उसका डिवैल्यूएशन कर दिया जाए, तो उससे उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम आगे बात करेंगे कंडीशन फॉर सक्सेस और लिमिटेशन ऑफ डिवैल्यूएशन, कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं फॉर सक्सेस या लिमिटेशंस ऑफ डिवैल्यूएशन, कि सक्सेस होने के लिए कौन सा चाहिए। पहली चीज़ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। डिवैल्यूएशन करने के लिए आपको इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की बहुत ज़रूरत होती है। इलास्टिक डिमांड, आपकी मांग लोचदार हो, हम इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर इलास्टिक डिमांड होगी तो आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा। फिर लेक ऑफ कंट्रोल, डिवैल्यूएशन के कारण लेक ऑफ कंट्रोल की समस्या आ जाती है। चेक ऑन इन्फ्लेशन, जब हम लोन वगैरह को लेते हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, जब हम एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी की बात करें, डिवैल्यूएशन करने की वजह से अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उससे प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, हम एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं। अभी इसके बाद हम जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो ये देखिए कि इंडिया के अंदर 4 बार डिवैल्यूएशन किया गया है। हम उन चारों की चर्चा आप करेंगे इस वाले में, नेक्स्ट वाले चैप्टर में। आज के लिए थैंक यू।